एक बार की बात है। एक गांव में एक 7 साल का लड़का अपने माता पिता के साथ रहता था। उसका नाम आरव था। एक दिन आरव अपनी दादी के गांव जाता है। वहां जाकर वो हर समय अपनी दादी के साथ खेलता था। खेलते खेलते उसने एक दिन अपनी दादी से कहा, दादी, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो मैं बहुत कामयाब होकर दिखाऊंगा। क्या आप मुझे कामयाब बनने के लिए कुछ तरीके बता सकती हैं? दादी मुस्कुराते हुए आरव की तरफ देखती हैं और उसे हाँ कहती हैं। वे उसे एक पौधे की दुकान पर ले जाती हैं जहाँ छोटे छोटे पौधे मिलते थे। वहाँ दादी 2 छोटे पौधे खरीदती हैं और वापस घर आ जाती हैं। घर आने के बाद वे उनमें से एक पौधे को बड़े गमले में लगा देती हैं और उस गमले को घर के अंदर रख देती हैं तथा दूसरे पौधे को वे घर के बाहर लगा देती हैं। फिर वे अपने पोते आरव से पूछती हैं, तुम्हें क्या लगता है कौन सा पौधा भविष्य में अच्छे से बड़ा हो पाएगा? आरव ने थोड़ा सोचा और कहा, जो पौधा हमने घर के अंदर लगाया है वो अच्छे से बड़ा हो पाएगा, क्योंकि वो घर के अंदर हर परेशानी से दूर रहेगा। और जो पौधा हमने बाहर लगाया है उसे बहुत सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा, जैसे सूरज की तेज किरणें, आंधी, तूफान, तेज बारिश और जानवरों से भी खतरा रहेगा। दादी ने मुस्कुराया और कहा, भविष्य में देखते हैं इन दोनों पौधों के साथ क्या होता है। 3 वर्ष बाद आरव फिर से अपनी दादी के घर जाता है। दादी के देखने के बाद वो उनसे पूछता है, दादी, पिछली बार मैंने आपसे पूछा था कि जिंदगी में कामयाबी कैसे मिलती है, लेकिन आपने कुछ नहीं बताया था, लेकिन अभी आपको बताना ही पड़ेगा। दादी ने मुस्कुराते हुए कहा, जरूर, लेकिन सबसे पहले हम उन 2 पौधों को देखते हैं जो हमने कुछ साल पहले लगाए थे। ये कहकर दादी उसे उसी जगह पर ले गई जहां उन्होंने घर के अंदर वाला पौधा रखा था। उन्होंने देखा कि वो पौधा एक बड़ा पौधा बन चुका था। फिर वे उस जगह पर गई जहां उन्होंने दूसरा पौधा लगाया था। उन्होंने देखा कि वो छोटा सा पौधा अब एक बहुत बड़ा और विशाल वृक्ष बन चुका था। उसकी टहनियां बहुत मजबूत और लंबी थीं और उसका साया पूरे मैदान पर पड़ रहा था। अब आरव की दादी ने उसकी तरफ देखा और कहा, बताओ, कौन सा पौधा ज्यादा बड़ा और मजबूत हो चुका है? कौन सा पौधा ज्यादा सफलता से बढ़ा है? आरव ने कहा, वो पौधा जो हमने बाहर लगाया था। लेकिन दादी, ये कैसे संभव है? इस पौधे ने कई कठिन परिस्थितियों को सहा होगा, इस पर कई समस्याएं आई होंगी, फिर भी ये इतना बड़ा वृक्ष कैसे बन गया? दादी ने उसकी तरफ देखा और कहा, तुमने ठीक कहा, जो पौधा हमने बाहर लगाया था उसने कई समस्याएं सही होंगी और उन्हीं परेशानियों को सहते हुए वो इतना बड़ा और विशाल हो पाया है। आंधी, तूफान और तेज बारिश जैसी समस्याएं उसकी टहनियों को और भी मजबूत बनाती हैं। इसी वजह से आज वो इतना विशाल बन चुका है। अब ये सारी परेशानियां उसके सामने छोटी हैं। फिर दादी ने कहा, बेटा, एक चीज हमेशा याद रखना, जब तक तुम अपने जीवन में प्रयास नहीं करोगे और जीवन में आई मुश्किलों से नहीं लड़ोगे, तब तक तुम सफलता हासिल नहीं कर सकते। अगर तुम जीवन में हमेशा आराम ही ढूंढोगे तो उतना आगे नहीं बढ़ पाओगे जितना आगे बढ़ सकते हो। लेकिन अगर तुम हर समस्या के लिए तैयार रहोगे, हमेशा प्रयास करते रहोगे, तो किसी भी मंजिल को पाना असंभव नहीं होगा और फिर बड़ी बड़ी समस्याएं तुम्हें छोटी लगने लगेंगी। ये सुनने के बाद आरव ने एक गहरी सांस ली और उस विशाल और बड़े वृक्ष की ओर देखने लगा। दादी के शब्द उसके दिमाग में घूम रहे थे। दोस्तों, परेशानियां, रुकावट और तकलीफ, इन चीज़ों को हम अपनी ज़िंदगी के दुश्मन समझते हैं, लेकिन यही रुकावटें, यही तकलीफ़ें हमें मजबूत बनाती हैं और ज़िंदगी में कामयाबी की राह दिखाती हैं। जिन मुश्किलों से हम दूर भागते रहते हैं, असल में उन्हीं का सामना करते हुए हमें ज़िंदगी का मूल अर्थ समझ में आता है।